भाग गई। भीमा फिर भाग गई। कहाँ भाग गई? हमका क्या मालूम कहाँ भाग गई। वहां सब चिल्ला रहे थे तो हम आगे बता दिए हैं। लीजिए फिर से नया तमाशा। अच्छा हुआ भाग गए, भाग जाए और कभी वापस ना आए। क्या हुआ अम्मा, अगवा कहाँ चली गई? चली नहीं गई है, भाग गई है। अब अगर हम सबकी अगुवाई करने वाली अगुआ भागेगी तो ये उनका अपराध है और की सजा तो मिलेगी इसे। ऐसे कैसे सजा मिलेगी? जबरदस्ती का अगवा बनाए थे आप, ऐसे कैसे सजा देंगी? और ये जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पाए तो बेचारी। अरे काहे की बेचारी, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अब भागेंगे तब ना सजा देंगी। कल रात देवी माँ हमारे सपने में आई और आके बोली कि भीमा पर खास कृपा है, उसे तुम गांव का अगुवा बना दो। सब लोग अपने अपने घर से एक एक जल का लोटा लेके आएं और भीमा पे चढ़ाएं। इससे भीमा का शुद्धिकरण हो जाएगा और हम उसे स्वीकार कर पाएंगे। हम माँ बेटी को एक साथ खा लेने दीजिए। एक साथ खा लेंगे तो पेट और मन दोनों भर जाएगा। कि थाली पकड़ के फेंक दो खाना। कल रात हमारे सपने में देवी जी आई और कहा कि इतने अधूरे मन से अगुआ बनोगे, पूरे मन से बनो। तो हम उहे समय नहाए और तैयार हो गए ताकि गांव वालों की सेवा कर सकें। अच्छा है, स्वीकार कर ली। और देवी माँ ने ये भी कहा है ऐसे साड़ी पहना करो तभी तो अगुआ लगोगी। तो बताइए अच्छी लग रही है कि नहीं? अरे अगुआ जी, जैसी मर्जी आप वैसा पहनिए। ये काहे पगलेट की तरह दांत चियार रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे माँ है, पगला गई होगी, दौरा पड़ा होगा, जाने दो इसको। कैलाश बुआ जी, आपसे कुछ अकेले में बात करनी है।
गांव की अगुआ को गांव की मुखिया से कुछ बात करनी है। किसी को कोनो आपत्ति है का? नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं है। कैलाश साहब जी, आइए गांव की भविष्य के बारे में कुछ बात करते हैं। आप यही इंतजार कीजिए कलिका सिंह जी। चलिए कैलाश साहब जी, आइए। धनिया, कहाँ हुआ? तुम ठीक हो? अरे हंस काहे रही हो? डॉक्टर साहब पास चलेगा? कुछ और बात सोचकर हम हंस रहे हैं। क्या बात है चाची? अरे एक बार हम साड़ी पहन रहे थे, क्या हुआ माई? आज चेहरे पे इतनी तेज और बड़ी बिरादरी की तरह इतनी अच्छी साड़ी। आज तुम्हारी नानी की बहुत याद आ रही है। तुम्हारी नानी का बड़ा मन था कि वो बड़की बिरादरी की औरतों की तरह पल्लू रखे, पर हम छोटी बिरादरी के कभी वो वैसा पल्लू रखकर निकली ही नहीं। पल्लू ऐसे रखो या वैसे, क्या फर्क होता है? फर्क पड़ता है भीमा। ऐसे साड़ी पहनने में, ऐसे पल्लू रखने में ठसक है। मगर माई, हम इसको बाहर पहनकर घूमेंगे? नहीं, बाबू साहब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई उनके जैसे कपड़े पहने। अरे अच्छा लगे या ना लगे, मगर ठसक से तो चलेंगे ना, ऐसे। तो बस वही बात याद आ गई और हंस पड़े। हाँ, तो क्या बात करनी है? यह कि माई की हंसी दौरा पड़ने की नहीं थी, हंसी और ठसक पे थी, तो यही ठसक अब रहेगी। और कैलाश बुआ जी, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं कि ये अगुआ का खेल खत्म करेंगे या आगे हम जो करेंगे उसके लिए आप तैयार हैं? क्या कहा भीमा तूने? फिर से क्या? यह कि ये अगुआ का खेल खत्म करेंगी या हम आगे जो करेंगे उसके लिए आप तैयार हैं? दरअसल तुम्हारे घर वाले ना सदियों से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इधर उधर घूमते रहे, तो जंगल तो कभी गए नहीं होंगे। हम बताते हैं, तैयारी सियार करते हैं या कुत्ते? शेर तो हमेशा तैयार रहते हैं। अगर ये समाज जंगल है तो हम शेर हैं, क्योंकि हम ऊंची जात के हैं। और अगर ये गांव जंगल है तो भी हम शेर हैं, क्योंकि हम तो मुखिया। इसलिए हम तो हमेशा तैयार हैं तुम्हारी हर नौटंकी के लिए। समाज और गांव, बस समाज और गांव है, एक जंगल मत कहिए। पहले आप अकेले लड़ने आती थी तो हम आपको शेर मानते थे, मगर अब आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं। और रही बात हमरे खानदान की, तो हमारा खानदान जंगल नहीं गया, मगर जंगल की कहानियाँ बहुत सुनी हैं, और ये भी सुने हैं कि शेर हमेशा अकेला आता है, झुंड में तो भीमा! भीमा नहीं, अगुआ कहिए, और अगुआ भी नहीं, अगुआ जी कहिए। ऐसे अगुआ जी को डांटेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। दरवाजा बंद है, खोलिए और जाइए।
पर जाते जाते अपना निर्णय सुनाते जाइए। हम निर्णय ले चुके हैं इस अगवा की आड़ में भीमा के अस्तित्व को खत्म करने का, और इसके लिए सब कुछ जायज है और सब करेंगे। बुआ जी, जाते जाते हमारी भी बात सुन लीजिए। बाहर जो पालकी आपने लाई है ना, अगर हम उस पे अगुआ बनकर बैठ गए और आप ले गई तो अगुआ बहुत भारी पड़ेगी और अफसोस भी बहुत होगा। सही कह रहे हैं, ऐसे कहीं देख रही हैं? क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं, वो शुक्रिया कर रही थी हमारा कि हमने उसे अगुआ बनाया। हमने कहा हमने थोड़ी बनाया, सबने मिलके बनाया है। हम तो शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी अगुआ बनी है, और बस अब उनको पालकी में बिठा के विद्यालय लेके चलते हैं। बैठिए। जरूर। मगर धनिया, ये भीमा खुद को अगवा काहे बना रही है? तो एका में तो सब और तबाह कर देंगे ओका। कुछ सोच समझ कर ही वो अगवा बनी होगी। हमको विश्वास है उसके ऊपर। मगर का सोच के? अगवा जी की जय, 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 अगवा जी की जय। बीमा माफी मांग रही है, अगवा बनी है इसलिए। उसे करने देते हैं जो वो करना चाहती है। और मेवा जी, देखिए इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था जिससे हम भीमा को बचा सकें। इसलिए उसने जो रास्ता अपनाया है अपनाने देते हैं। चलते हैं विद्यालय, देखते हैं कि वो क्या करने वाली है।
3 दिन तक अगर तुम स्कूल में टिक गई तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ तुम्हारा नाम सोमवार को स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। हम सब गुरुजी मिलकर के तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। पूरे स्कूल की सफाई करोगी तुम, एक एक कक्षा की अच्छे से, तब तक बाकी बच्चे यहाँ मैदान में पढ़ेंगे। भीमा, ये सारे जूते पॉलिश कर दो और इन्हें अच्छी तरह चमका दो। आज के लिए तुम्हारा यही काम है। भीमा, आंसू पोंछ लो, क्योंकि आज तुम लड़ने आई हो और लड़ाई के बीच अगर पुरानी यादें रुलाने लगे तो योद्धा कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए आंसू पोंछ लो। अगुआ जी आइए, बैठिए। इस विद्यालय में पढ़ने आई थी ना, बड़ा बनना था। देख, बड़ा बना कर ले आए तुम्हें यहाँ। हाँ? बीच का पढ़ना लिखना रह गया। हम ई कुर्सी पर ना ही बैठेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बैठेंगी? मतलब कि आप तो अगुआ जी है ना हमारी। हाँ, और ये हमारे समाज की तरफ से सम्मान है आपके लिए। चाहे हम जो भी हैं, मगर जो हमारे सामने हैं वो हमारे शिक्षक हैं, जिसे हम गुरु मानते हैं। उनके सामने हम ये कुर्सी पर बैठ जाएं। हमारी सभ्यता में तो शिक्षक को पाँव दिखाना भी पाप है। आप सब विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और आप सब भी पढ़े होते तो इना ही कहते। कितनी अच्छी बात कही है अगवा ने, कितनी अच्छी बात कही है। स्वागत कीजिए उसका, तालियां बजाइए उसके लिए। ठीक है, अगर हमारी अगुआ को अपने अध्यापकों के सामने कुर्सी पे बैठना अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है। तो अगुआ जी, आप जरा ई बक्सा खोलिए।